जाति न पूछो साधकी, जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, परी रहन दो म्यान। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल नेताओं के मुंह में जाति का भाषा हर समय आपको दिख जाएगा। तो जातिवाद कौन करता है? जिसमें धार नहीं होती है, जिस तलवार में धार नहीं होती है। जिस तलवार में धार होगी, जिसमें एक अस्तर होगा, वह जाति की बात कभी नहीं करेगा, जातिवाद कर ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति जातिवाद करे, मजहबवाद करे, कोई भी बात करे, तो आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि इस व्यक्ति के अंदर बड़ी निकृष्टता है। इसका मानसिक स्तर बहुत ही लो स्तर का है। ही इज़ ए मैन ऑफ वेरी लो ऑर्डर और ही इज़ ए मैन ऑफ नो ऑर्डर। या तो यह बहुत ही निम्न स्तर का है या बिना स्तर का है। आपको ऐसा सोचना है, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो गलत तरीके से अपने स्वार्थ को अंजाम देते हैं। गलत तरीके से इनको पद मिला होता है, गलत तरीके से पद का दुरुपयोग करते हैं, पद का दुरुपयोग कर जनता का शोषण करते हैं। यह जो मेंटल स्टेटस को बताता है, जब व्यक्ति बहुत ही निचले स्तर का हो, जिसका मानसिक स्तर बहुत ही संकीर्ण हो। पढ़ने लिखने की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, शिक्षा एक अलग चीज़ हो सकती है उसके साथ, जो उसका एक अलग व्यक्तित्व बना सकता है। लेकिन जब आप व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो शिक्षा इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। इट्स नॉट द पर्सनैलिटी इन टोटो। तो पर्सनैलिटी में शिक्षा भी आता है, लेकिन उसका मेंटल स्टेटस, उसका कैरेक्टर, उसकी नीयत, उसका व्यवहार एंड द वे ही हैज़ बीन ब्रॉट अप सिंस हिज चाइल्डहुड, जिस तरीके से वह बचपन से लेकर आज तक उसकी जो परवरिश हुई है, यह सब मिला करके एंड हिज एसोसिएशन, तो सब मिला करके एक व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए जब भी कभी नेता का आप सिलेक्शन करें, तब तो इलेक्शन होगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि आप जनता हैं। आपको सही व्यक्ति एक लीडर के रूप में चाहिए, तो सही व्यक्ति का सही व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रजातंत्र में अगर आप सही व्यक्ति, सही व्यक्तित्व, इसको अगर आप सेलेक्ट कर लिए, तो आपका कल्याण निश्चित है। और यहाँ अगर आप चूक गए, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए 2 नंबर 3 नंबर के आदमियों से सावधान रहिए।